हेलो दोस्तों, हम कर रहे थे दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए दिल्ली पुलिस मॉक फाइनल सीरीज। और इसमें हमारा जो टारगेट है पता ही होगा आपको दोस्तों। अगर आप नए स्टूडेंट हो ये तो वीडियो देखनी है आपको। इसके अलावा जितनी वीडियो हमने आपके लिए यूट्यूब पे अपलोड की हुई है, शेड्यूल की हुई है, वो भी आपको लगातार देखनी है। यहाँ से आपका जो सिलेबस है वो भी रिवाइज होगा। क्वेश्चन का एग्जाम का पैटर्न भी आपको पता लगेगा कि दिल्ली पुलिस में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेटेस्ट जो आजकल, ठीक है, पिछले कुछ सालों से। आपको सारा सारा पैटर्न तो कवर होगा, सिलेबस रिवाइज होगा, आपके क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड भी बनेगी। इससे पहले बहुत सारे चैप्टर हमने किए थे। हमारा टारगेट है 25 डेज, 25 चैप्टर मैथ्स, 25 चैप्टर रीजनिंग एंड जितने भी चैप्टर बनते हैं जीएस के वो सारे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये है चैप्टर नंबर 5 का 5 है दोस्तों, चैप्टर नंबर 5, जनरल अवेयरनेस का, जीएस का। फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी से जो टाइप बनती है वो सारे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक? तो यहाँ पे ध्यान रखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा रायोलाइट। रायोलाइट एक आग्नेय चट्टान है जो ग्रेनाइट मैग्मा के विस्फोट के कारण बनती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, रायोलाइट। क्वेश्चन नंबर 2, ये दोस्तों आपको मिलान करना है कॉलम ए और कॉलम बी, और बताना है कौन से वर्ग में आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखो, पहला क्या है दोस्तों, उत्पादक। अब हरे पौधे ध्यान रखेंगे, हरे पौधे किस में आते हैं? उत्पादक में आते हैं। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, इनमें से प्राथमिक उपभोक्ता में आएगा, कौन आएगा? खरगोश आएगा। उसके बाद सेकेंडरी, कह सकते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, मतलब कि द्वितीयक उपभोक्ता, इनमें से ये आएगा लोमड़ी। लोमड़ी मांस खाती है ना, तो ये आएगा इसमें, लोमड़ी आएगा। अब घटक में आएगा बैक्टीरिया और कवक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन पहले का दोस्तों, देखो देखो, पहले का क्या आएगा? बी आएगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें पहले का बी है, इसका मतलब ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अगर आपको एक भी पता है, जैसे पहला भी पता है, तो सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न कथनों में से कौन सा सस्य भूमि पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही है, ये आपको बताना है। पहली स्टेटमेंट है, सस्य भूमि एक मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है दोस्तों। ये अपने आप में जो स्टेटमेंट है, ठीक है, क्रॉपलैंड इज मैन मेड इकोसिस्टम, अपने आप में ठीक है ये। सेकंड कहता है वेरी लेस जेनेटिक डाइवर्सिटी इज फाउंड इन क्रॉपलैंड इकोसिस्टम, ये भी स्टेटमेंट अपने आप में क्या है? करेक्ट है, दोनों ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। कथन एक और दो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा में उपस्थित एक वृहद पोषक तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईली इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इन सॉइल? तो ये है राइट आंसर होगा इसका, दैट इज अकॉर्डिंग टू मैग्नीशियम। ठीक है, कौन से दोस्तों? चारों में से मैग्नीशियम ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, उस तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है? उस तापमान और भारी वर्षा, तो यहाँ पे होता है, ध्यान रखिए आप, लेटराइट मृदा, लेटराइट सोइल। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि मानसून तथा मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर होती है? ठीक है, किस प्रकार की कृषि दोस्तों? मानसून तथा मृदा की प्राकृतिक जो उर्वरता होती है, उसकी फर्टाइल होती है जो लैंड, उस पर डिपेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये है कृषि प्रवाची निर्वाह कृषि। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, मतलब कि एंशियंट सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 7, खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता निम्नलिखित में से कौन होता है दोस्तों? खाद्य श्रृंखला में इनमें से प्राथमिक उपभोक्ता होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, टिड्डी। क्या होगा दोस्तों? ध्यान रखना है, टिड्डी। एक खाद्य श्रृंखला में उपभोक्ता जीवित जीव होते हैं जो अन्य जीवित जीवों का उपभोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों को खाते हैं और आमतौर पर पौधे जो होते हैं। ठीक है, आमतौर पर जो क्या होते हैं दोस्तों? जो आमतौर पर पौधे होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, तो इनमें से कौन सा होगा ये जो खाता है? टिड्डी। क्वेश्चन नंबर
एट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निम्नीकरण का कारण बनता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर लीड्स टू सोइल डिग्रेडेशन? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ये है, इनमें से अत्यधिक चराई क्या बनता है दोस्तों? ये क्या है? कारक है मृदा निम्नीकरण का। ठीक है, क्या बनता है ये? मृदा निम्नीकरण का कारण बनता है अत्यधिक चराई, जिससे क्या होगा? डिग्रेडेशन होगा। ठीक है, सॉइल में डिग्रेडेशन होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, डैश में ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें पत्तियों के बजाय सुइयां उगती हैं और फूलों के बजाय शंकु होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप। राइट आंसर होगा, ये पाए जाते हैं शंकुधारी सदाबहार वनों में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, अपेक्षाकृत समतल भूमि के व्यापक ऊंचाई और क्षेत्र का डैश कहा जाता है? अपेक्षाकृत समतल भूमि के व्यापक ऊंचाई वाले क्षेत्र को दोस्तों कहा जाता है, यहाँ पे राइट आंसर होगा, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, पठार कहते हैं, समतल ऐसे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? पठार। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, प्राकृतिक निकायों के संग्रह के रूप में मृदा का अध्ययन करने का समृद्ध अभिगम है? कहते हैं डैश इज द इंटीग्रेटेड अप्रोच टू स्टडी सोइल हैज ए कलेक्शन ऑफ नेचुरल बॉडीज? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज कॉल्ड पेडोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 12, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय से लगभग डैश मिनट पहले सूर्य हमें दिखाई देता है। कहते हैं द सन इज विजिबल टू अस अप्रोक्सीमेटली डैश मिनट बिफोर द सनराइज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे, हमें दिखाई देता है लगभग 2 मिनट पहले। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, सिनकोना के पेड़ मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है? सिनकोना के पेड़, तो ये संबंधित है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से। ठीक है, सिनकोना दोस्तों फूलों के पौधों की एक प्रजाति है, जिसका उपयोग ज्यादातर औषधीय पौधों के रूप में किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें मौजूद क्या होता है? क्विनोन। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, कहाँ होते हैं ये? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस नक्षत्र को द ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है? दोस्तों द ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखना आपको, डेडिकेटेड। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। किसको जाना जाता है? डेडिकेटेड को। डेडिकेटेड, जिसे बोलते हैं सप्तऋषि या उर्सा मेजर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन है जो स्टेटमेंट है ये सही है? आपको बताना है, प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी नगण्य है, मतलब कि सुनामी एलिरेट आर रेट इन द इंडियन ओशन हैज कंपेयर टू द पैसिफिक ओशन, मतलब नगर कम है दोस्तों, कह सकते हैं ना के बराबर है। तो यहाँ पे राइट दोस्तों अपने आप में स्टेटमेंट क्या है? पहली करेक्ट है, हिंद महासागर में सुनामी दोस्तों बिल्कुल कम है, क्योंकि यहाँ प्रशांत महासागर की तुलना में जो भूकंप या कह सकते हैं भूकंपीय जो गतिविधि है, मोमेंट है, वो बहुत कम है माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, सॉरी ऑप्शन फर्स्ट, अपने आप में स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, चिकनी मृदा क्ले सोइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, चिकनी जो मिट्टी है दोस्तों उसके बारे में कौन सा कथन है गलत है, ये आपको बताना है। चिकनी मृदा के कणों के बीच बहुत कम खाली स्थान होता है, ये अपने आप में ठीक है। चिकनी मृदा अधिक समय तक जल धारण नहीं कर सकती दोस्तों, ये गलत है। चिकनी मृदा में दोस्तों कैपेबिलिटी होती है कि ये ज्यादा टाइम तक क्या है, जल को, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये स्टेटमेंट अपने में गलत है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। गलत पूछा था कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 17, जल चक्र को डैश भी कहा जाता है? जल चक्र को दोस्तों क्या कहा जाता है? जलीय चक्र भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि इंग्लिश में हाइड्रोलॉजिक साइकिल। क्वेश्चन नंबर 18, आर्द्र भूमि की खेती में वर्षा ऋतु के दौरान पौधों की मिट्टी की नमी की आवश्यकता डैश वर्षा होती है? आर्द्र भूमि की खेती में वर्षा ऋतु के दौरान पौधों की मिट्टी की नमी की आवश्यकता डैश वर्षा होती है, तो ये आवश्यकता होती है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन
फर्स्ट, पौधों की मिट्टी की नमी की आवश्यकता से अधिक क्या होती है, वर्षा होती है। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, आर्द्र भूमि की खेती में वर्षा ऋतु के दौरान पौधों की मिट्टी की नमी की आवश्यकता से अधिक वर्षा होती है। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, संक्षेपण जल चक्कर की प्रक्रियाओं में से एक है। संघनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ट्रू है, या आपको बताना है। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। कंडेंसेशन इज वन ऑफ द प्रोसेसेस इन द वाटर साइकिल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कंडेंसेशन इज ट्रू। पहला कहते हैं सॉलिड स्टेट इज ट्रांसफर टू लिक्विड स्टेट। ये दोस्तों गलत है। ठीक है, वेपर स्टेट इज ट्रांसफर टू लिक्विड स्टेट। वेपर का दोस्तों किसमें ट्रांसफर होना, लिक्विड लिक्विड स्टेट में ट्रांसफर होना, तो दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है यहाँ पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। ठीक है ना, गैसीय स्टेट से इसमें हो जाना दोस्तों, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना, क्या बोलते हैं उसको, कंडेंसेशन। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। दोस्तों सर्वाधिक जैव विविधता माना जाता है, कहाँ पाई जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 21, भूकंप की तीव्रता को मापने स्केल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापने के लिए यूज करते हैं यहाँ पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, रिक्ट पैमाने स्केल का। इसका यूज करते हैं रिक्ट पैमाने स्केल का। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा मौसम का एक तत्व है। दोस्तों इनमें से कहता है निम्न में से कौन सा मौसम का, इनमें से जो तत्व है ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ वेदर। पवन, तापमान, नमी, दोस्तों सारे के सारे मौसम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, ऑल ऑफ द एबव, सभी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में बेंथिक क्षेत्र पाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये पाया जाता है, ध्यान रखना आपको। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जल पारिस्थितिक तंत्र में, मतलब कि इसमें जल पारिस्थितिक तंत्र में। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो डिफरेंट है, एयर क्वालिटी इंडेक्स इज, इसका यूज किस लिए होता है दोस्तों, ये क्या है, ए मेजरिंग स्केल टू सो क्वालिटी ऑफ एयर, जिससे हमें किसका पता चलता है दोस्तों, एयर की क्वालिटी का। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह विद्यमान है। दोस्तों पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह विद्यमान है, तो ध्यान रखेंगे पृथ्वी के दोनों ओर शुक्र और मंगल ग्रह है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन है जो सही है, ये आपको बताना है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान बढ़ता है, दोस्तों गलत है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर वायुमंडलीय दबाव बढ़ता है, ये भी गलत है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान क्या है दोस्तों, घटता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ध्यान रखना दोस्तों, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर तापमान क्या करेगा, घटेगा, क्योंकि सूर्य की किरणें उच्च अक्षांशों पर तिरछी पड़ती हैं, जिसकी वजह से दोस्तों प्रति इकाई उष्मा या कह सकते हैं हीट कम प्राप्त होती है। इसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।